हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज हम सिर्फ आलू से पापड़ बनाने वाले हैं और आज हम इसमें ना ही कोई पापड़ खार डालने वाले हैं और अलग तरीके से आज हम पापड़ जो है बनाने वाले हैं और बनाना भी बहुत आसान है। 15-20 मिनट में हमारे ये पापड़ जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही हमें इसे बेलने की ज़रूरत है, ना ही इसको आटा गूँथने की ज़रूरत है। बहुत ही सादी सिंपल रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो उसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और खाने में भी ये पापड़ जो है हमारे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और इसको आप साल भर तक के लिए उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप बड़े वाले आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी आप आलू के पापड़ बनाएं तब यहाँ पर बड़े वाले आलू का इस्तेमाल कीजिएगा और जो पीले पीले आलू आते हैं तो उसी का ही इस्तेमाल कीजिए। उससे वो हमारे जो पापड़ है तो वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये सामने दिख रहे हैं आप, ये पापड़ जो है मैंने अपने आलू से बनाए तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, ऐसे हमारे कांच की तरह हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है। उबालने के बाद उसको पहले ठंडा होने दिया है, बाद में हम उसके जो छिलके हैं उसको उतार लेंगे। गरम गरम होते हैं तभी हमें ये काम करना है। 15-20 मिनट तक उसको ठंडे होने देना है। बाद में गुनगुना होता है तब हम उसके पापड़ बनाने को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी आलू को छिला है, तो यहाँ पर हम इसको बड़े से ग्रेटर से यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे ताकि उसमें एक भी गुठली ना हो पाए। बारीक वाला मोटा वाला जो भी ग्रेटर आपके पास हो इसकी सहायता से आप यहाँ पर ग्रेट कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सी रेसिपी आज ये आसान कर मैंने आपको बताई है। मैंने आपके साथ पापड़ की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से मोटा मोटा साइज़ का आलू हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही ऐसा सॉफ्ट ऐसा हमारा आलू यहाँ पर ग्रेट कर लिया है, तो देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके अलावा हमने आज इसमें दूसरी चीज़ डाली है। फिर भी हमारे जो पापड़ है बहुत ही फूल कर अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है उसको बारीक पीस कर लिया है। चाहे तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-4 मिर्च को ऐसे मिक्सी जार में पीस कर डाला है। ये ज़्यादा तीखी वाली है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप जो लाल मिर्च पाउडर है उसको मत डालिएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पापड़ है बहुत ही लाल लाल दिखता है और खाने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे इस तरह से काट कर डालिएगा। तो ये देखिएगा हमारा जो आलू है उसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे हाथों की सहायता से। वो पहले से ग्रेट किया हुआ है तो तुरंत ही वो आसान सा हो जाता है और ना ही इसमें हमें आटा मिलाने की ज़रूरत है। तो ये देखिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट ऐसे हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा हमारा सॉफ्ट सा यहाँ पर डो तैयार हो चुका है। तो उसको हम तुरंत ही इसके पापड़ बनाने के लिए तैयार करते हैं और एक ही दिन में हमारे ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। तो देखिएगा हमारा आटा भी यहाँ पर लग चुका है। आटा नहीं, आलू को जो हमने ग्रेट कर लिया था तो उसका भी हमारा यह गोला बन चुका है। तो उसको हम छोटे छोटे गोले करेंगे। जितने साइज़ के आपको पापड़ बनाने हो यहाँ पर आप इसके छोटे बड़े ऐसे गोले कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के गोले किए हैं। ये पापड़ फूलने के बाद फ्राई करने के बाद और भी बड़े होते हैं, तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ रखी है। आपको जो भी साइज़ पसंद हो उसके अनुसार आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही ईजी सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर की है। और चावल के और आलू के भी पापड़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सूजी के भी पापड़ शेयर किए हैं और उसको भी जाकर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा इतने से आलू में हमारे इतने सारे गोले तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर कैरी पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन के अंदर हम इसको एक गोला डालेंगे और उसको हम प्लेट की सहायता से उसको दबाकर ऐसे पापड़ बनाएंगे। हमें यहाँ पर ना ही बेलने की ज़रूरत है, ना ही हमारे यहाँ पास मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास मशीन हो तो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ऐसा हमारा मीडियम ऐसा पापड़ तैयार हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो आप हाथों की सहायता से उसको फैला सकते हैं, पर ज़्यादा पतला भी मत बेलिएगा ताकि वो हमारे जो पापड़ है बाद में टूटे ना ज़्यादा पतला करने के बाद। तो ये देखिएगा मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू को कर लिया है। तो उसको हम निकाल लेंगे और तुरंत ही निकल जाता है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने पापड़ बना लिए हैं। तो उसको हम तुरंत ही
पंखे के नीचे हम इसको सूखने के लिए डाल देंगे। चाहे तो आप इसको एक दिन पंखे के नीचे और दूसरे दिन आप इसको धूप में भी सिका सकते हैं। तो ये देखिए 1 घंटे के लिए आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारा जो पापड़ है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। दूसरा वाला भी पापड़ मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। तो ये देखिए बहुत ही फटाफट से हमारे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। 15-20 मिनट में ही हमारे बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही हमें यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ इतने सारे पापड़ बना लिए हैं। तो उसको हमने पॉलीथीन के ऊपर ऐसे डाल दिया है। चाहे तो आप इसको कॉटन के कपड़े के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है सभी पापड़ को मैंने इसी तरह से प्लेट की सहायता से उसको कर लिया है। तो उसको हमने सूखने के लिए पंखे के नीचे डाल दिया है। तो चलिए उसके सूखने की इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है थोड़े हल्के हल्के यहाँ पर सूख चुके हैं। तो उसको हम एक बार पलट देंगे और पलटने के बाद इसको हम धूप में 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पापड़ जो है अच्छी तरह से सूख चुके थे, उसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं हमारे जो पापड़ है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिस्पी यहाँ पर फूल रहे हैं, बिना सोडा के और बिना पापड़ खार के। हमारे जो पापड़ है बहुत ही आसान तरीके से हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे यहाँ पर पापड़ बन चुके हैं। दूसरा भी पापड़ को हम यहाँ पर डालकर देखते हैं। मैंने आपको पहले शुरुआत में ही आपको ये पापड़ कैसे बने हैं इसको आपको दिखाया है। तो ये देखिएगा सूखने के बाद वो बहुत ही ऐसे ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा कितनी अच्छी तरह से हमारे ये पापड़ फूल चुके हैं। तो अभी 2-4 पापड़ हम और ऐसे गूँथ लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ना ही ये लाल पड़ते हैं और ना ही ये नरम पड़ते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही छोटे छोटे हमने यहाँ पर बनाए थे और फूलने के बाद ये देखे हुए इस तरह से कुछ ऐसे लगते हैं। तो ये देखिएगा हमारे बहुत सारे पापड़ हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो उसको हम हाथों की सहायता से आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो इस तरह के पापड़ एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारे क्रिस्पी और क्रंची हमारे यहाँ पर पापड़ बन चुके हैं। इसको आप साल भर तक के लिए भी इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर पूरे पापड़ यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।